बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 12 हल करने जा रहे हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नज़र आ रहा है। इसको पहले मैं रीड करवाता हूँ और इसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो देखें आप, A head office in Peshawar has 2 branches at Multan and Daska. Goods are consigned to them at loaded figure of 10% and 20% on cost respectively. कि पेशावर हेड ऑफिस है और उसकी 2 ब्रांचेस जो हैं, एक मुल्तान में और एक डस्का में है, और उनको माल सेंड किया जा रहा है। लेकिन पहली जो ब्रांच है उसको 10% इनवाइस प्राइस पे, यानी 10% मुनाफा के साथ, और दूसरी जो ब्रांच डस्का में है उसको 20% मुनाफा के साथ भेजा जा रहा है। ड्यूरिंग द ईयर इनवाइसेस टू द ब्रांचेस आर 44,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। साल के दौरान ब्रांचेस को जो माल इनवाइस पे भेजा गया वो है मुल्तान का 44,000 का और डस्का का 60,000 का। इसके बाद इसमें जो मजीद चेंज हुई है, इंक्लूडेड इन द आइटम ₹44,000 आर इनवाइस्ड फॉर गुड्स कास्टिंग 12,000 and invoices to the Multan branch at 13,200, which should have been invoiced to the Daska branch. इस सेंटेंस में ये बात बताई जा रही है कि जो मुल्तान ब्रांच को माल 44,000 का भेजा गया, उसमें से 12,000 कास्टिंग का माल, जिसकी इनवाइस प्राइस बनती है 13,200, वो डस्का ब्रांच को उसमें से भेज दिया गया, विच शुड हैव बीन इनवाइस टू द डस्का ब्रांच। ये क्लियर आप कर, यानी 44,000 आपने पहले मुल्तान ब्रांच को माल भेजा और 60,000 का डस्का को भेजा। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ कि 44 में से मुल्तान ब्रांच से निकाल के डस्का को फिर भेज दिया गया है, और वो माल कितने का था? कास्टिंग उसकी थी 12,000 की, लेकिन उसकी इनवाइस प्राइस जो थी वो 13,200 बनती। आगे क्या है? सेल्स आर ऑल फॉर कैश। तमाम सेल जो है वो कैश पे है, कोई क्रेडिट सेल नहीं है, उधार नहीं। इसका मतलब है ना एंडिंग डेटर होंगे, ना ओपनिंग डेटर होंगे, ना कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होगा, और ना ही आप जो है ये दूसरा क्रेडिट सेल इसमें दी गई है। विद दैट ऑफ मुल्तान ब्रांच बीइंग 22,000 एंड ऑफ डस्का ब्रांच ₹50,400। सेल जो है मुल्तान ब्रांच की 22,000 की है और डस्का ब्रांच की सेल जो है 50,400 की है। इट मे बी अज्यूम्ड दैट द क्लोजिंग स्टॉक आर करेक्ट, और ये भी फर्ज किया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दुरुस्त है। ये मैं आपको क्लियर करूंगा जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करें। रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मुल्तान ब्रांच अकाउंट एंड डस्का ब्रांच अकाउंट। ये 2 ब्रांचेस आपने बनानी। तो देखें आप के सामने ये इनके अकाउंट बनाए गए हैं। इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट्स, डेट, डिस्क्रिप्शन मुल्तान और डस्का, ये इसकी डेबिट साइड होगी डस्का ब्रांच और मुल्तान की, और ये क्रेडिट साइड होगी। ठीक है। अब हमारे पास जो गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवाइस है वो मुल्तान का पहले बताया जा रहा है कि 44 है और दूसरे का 60 है। लेकिन जब हम 44 में से
निकाल के 60 में ऐड करेंगे तो 60 की अमाउंट बढ़ जाएगी और 44 वाली कम हो जाएगी। ये नीचे वर्किंग इसकी की हुई है, आप देखें जरा इसको कि ये कैसे इसको कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, ये वर्किंग नोट। नेट गुड्स सेंट टू मुल्तान ब्रांच एट इनवाइस प्राइस। हमारे पास 44,000 का माल था डस्का ब्रांच, सॉरी मुल्तान ब्रांच, उसमें से 13,200 का हमने लेस कर दिया, तो मुल्तान ब्रांच का नेट गुड सेंट टू ब्रांच जो है वो माल कितने का रह गया, 30,000 का। अब आप देखें ये इनवाइस प्राइस है, ये 44,000, और इनवाइस में से हमेशा इनवाइस प्राइस ही निकाली जा सकती, कास्ट प्राइस इनवाइस में कभी नहीं निकाली जाए। इसी तरह जो कास्ट प्राइस है उसमें से कास्ट प्राइस लेस हो सकती है, कभी इनवाइस प्राइस लेस नहीं हो सकती। तो बात ध्यान में रखनी बच्चों कि एक जैसी जो है प्राइसेस वाली अमाउंट का होना जरूरी है जमा तफरीक करने के लिए। पूरी अकाउंटिंग के अंदर किसी जगह भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास पहली प्राइस वो सेलिंग प्राइस है, उसमें से आप कास्ट प्राइस जो है वो लेस करें। ठीक है, कास्ट प्राइस लेस करें, वो मुनाफा तो के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन इनवाइस प्राइस नेट मालूम करने के लिए या कास्ट प्राइस नेट मालूम करने के लिए आपको इनवाइस से इनवाइस लेस करनी होगी, कास्ट में से कास्ट लेस करनी होगी। तो मेरे पास 44,000 ये मुल्तान का माल था, इनवाइस पे था, इसमें से इनवाइस जो माल है 13,200 का। वैसे तो ये बताया जा रहा है कि उसकी कास्ट जो है वो 12,000 है, लेकिन इनवाइस जो माल 12,000 की जो इनवाइस बनती है वो आप कैसे बनाते हैं कि 10% इसमें मुनाफा ऐड कर दें, इस 1200 पे 10% ऐड करें तो ये 13,200 ही बन जाएगा। तो 13,200 इनवाइस है, इस इनवाइस से ये 13,200 लेस कर दे तो बाकी आपके पास जो नेट इनवाइस है वो आपके पास आ जाती 30,800। तो ये मैंने 30,800 यहाँ पे लिखी। इसी तरह जो डस्का ब्रांच है उसको माल मुल्तान ब्रांच से मिल रहा है और उसके पास पहले इनवाइस पे कितना माल है, 60,000 का। 60,000 का ये इनवाइस पे माल उसके पास मौजूद है और मिल उससे कितना रहा है, 12,000 कास्ट है, लेकिन इसके अंदर 20% ऐड करेंगे। 120/100 यानी ऑटोमेटिकली ये ऐड हो गया। 120/100 का मतलब है कि ये रकम 14,400 आ जाएगी। ये इसको कैलकुलेट करेंगे, 60 जमा 14,400 74,400। अब इसमें कास्ट तो उसकी थी ये 12,000, लेकिन इसमें 120 यानी 20% इस 12,000 का ऐड करके इनवाइस बना लिया इसका। तो हमने 13,200 वाली रकम, ये वाली रकम यहाँ पे ऐड क्यों नहीं की, ये समझने वाली बात है बच्चों। इसकी तरफ आप ध्यान दें कि ये भी इनवाइस है तो ये भी इनवाइस ही बनी है, तो यहाँ पे 13,200 ही हम 60 में क्यों नहीं ऐड कर रहे। तो इसकी वजह यह है कि इस इनवाइस के अंदर जो प्रॉफिट रेट है वो 10% है और इस इनवाइस के अंदर जो प्रॉफिट रेट है वो 20% है। ये देखें आप, इनके प्रॉफिट रेट दोनों के जो ब्रांचेज हैं वो मुख्तलिफ है, 10% 20%। अगर दोनों का प्रॉफिट रेट एक जैसा होता तो हमने फिर यही रकम ऐड कर देनी थी, ये वाली 13,200 वाली ही रकम इधर ऐड हो जानी थी अगर प्रॉफिट रेट दोनों ब्रांचेज का वो एक जैसा होता, लेकिन प्रॉफिट रेट दोनों का मुख्तलिफ है। इस वजह से हम इसके अंदर 12,000 में 10% ऐड करेंगे तो ये प्राइस बनी है और इसमें 12,000 में हम 20% ऐड करेंगे तो ये प्राइस 14,400 बनेगी। तो ये इसने माल वसूल किया है, इसने माल भेजा है, तो इसकी इनवाइस प्राइस से माल मनफी हो जाएगा और इसमें आके वो जमा हो जाएगा। तो इस तरह इनका नेट जो गुड्स एंड बनेगा
इसका 30,800 और इसका 74,400, ये इस ब्रांच अकाउंट में यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद सेल जो हो रही है, मुल्तान ब्रांच जो सेल कर रही है वो आप देख रहे हैं 22,000 है, और ये जो डस्का ब्रांच है ये 50,400 है, तो ये लिख दी गई है। ठीक है। अब ये दोनों रकमें लिखने के बाद हमारे पास इसकी लोडिंग आ जाती है। इसकी लोडिंग आप करेंगे, ये देखें, लोडिंग ऑन गुड्स एंड टू ब्रांच 30,000 ज़रब 10 बटा 110, इसकी लोडिंग ये आ गई। और इसकी लोडिंग जो है डस्का ब्रांच की 74,000 ज़रब 20 तकसीम 120, इसकी लोडिंग 12,400। ठीक हो गया। अब ये माल जो है, ये इनवाइस, ये जो है लोडिंग गुड्स एंड की आई है। अब स्टॉक की रकम हमारे पास आ रही है 8,800 पहली, और दूसरी 24,000, और इस स्टॉक की रकम को की लोडिंग भी ये इनवाइस पे आई है। ये रकम इनवाइस पे है, क्योंकि सारी रकमें इनवाइस पे ही है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा इनवाइस पे ही है। एट इनवाइस, ठीक हो गया। इनवॉइस, तो ये इनवॉइस पे ये रकम दोनों साइड पे, तो इनवॉइस पे जब रकमें आ रही हैं तो इनकी लोडिंग लेंगे। लोडिंग आप इधर आ जाएं, 8800 ज़रब 10 तकसीम 110, 800 आ गया। 24,000 20 ज़रब तकसीम 120, 400 आ गया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसका टोटल करेंगे। पहले इसका टोटल कर लें, ये 33,600, ये 33,600, और ये रकमें लेस की, तो ये प्रॉफिट आ गया। लेकिन इसके बाद फिर इसका टोटल करेंगे, 86,800 आ गया, ये 86,800 इधर लिखेंगे, ये रकमें 74,400, 4,000 लेस करेंगे तो बाकी रिमेनिंग फिगर ये आ जाएगी 84। ये दोनों ब्रांचेस के प्रॉफिट आ गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्टॉक क्लोजिंग जो है, ये सवाल में तो यहाँ कहीं पे नजर नहीं आ रहा, तो ये कैसे आया? तो इसकी कैलकुलेशन बच्चों नीचे दी गई है, उसको आप देखें जरा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट इनवाइस, ये देखें आप, हमारे पास इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स एंड टू ब्रांच है। मुल्तान ब्रांच की इनवाइस प्राइस है गुड्स एंड की, आप देखें ये वाली रकम ही मैंने ली है 30,800, और डस्का की है 74,800। इसमें से हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करना होता है एट सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये जो इनवाइस प्राइस है, तो इनवाइस प्राइस में से हम इनवाइस प्राइस ही लेस कर सकते हैं। तो ये भी इनवाइस है, ये भी इनवाइस है। कितनी सेल हमारी हुई है, यानी ये भी सेल प्राइस है, ये भी सेल प्राइस है, तो इसमें से सेल प्राइस ये लेस कर दी 22,000 की, और इसमें से सेल प्राइस ये लेस कर दी 50,400 की। तो हमारे पास ये रकम इनवाइस पे आ गई। अगर हम कास्ट पे लेके आना चाहते तो फिर हमने कास्ट पे रकमों को कन्वर्ट करना। हमें ये स्टॉक इनवाइस पे ही चाहिए, तो हमने ये इनवाइस जो है, पहले मुल्तान ब्रांच की ये इनवाइस है, उसमें से इनवाइस ही लेस कर दी, जितना माल सेल हो गया उसकी इनवाइस यानी सेलिंग प्राइस लेस की, तो बाकी माल जो अनसोल्ड जो रह गया है वो 8,800 एट इनवाइस है, यानी इसके अंदर प्रॉफिट शामिल है। इसी तरह फिर दूसरी ब्रांच में 74,000 का माल सेंड किया, इतना फरोख्त हो गया, बाकी रिमेनिंग जो है ये इनवाइस पे हो गया। अब इसको कास्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसकी लोडिंग ले ली है उल्ट साइड पे, तो ये इस तरह स्टॉक कैलकुलेट हो गया बच्चों। स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया, और ये गुड्स एंड की रकमें भी मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दी, तो ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टाइम फिर नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।